कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। मैं आपसे ये कह रही थी कि कबीर का वॉइस मैसेज सुने, इतनी सुबह सुबह क्या कह रही है? कोर्ट का नोटिस मिल गया होगा ना इसे। कौसर आंटी कह रही थी कि इससे पहले तुम्हारा बाप तुम पर केस करे तो उस पर मुकदमा दायर कर दो, मगर मैंने उनसे कहा कि वो मेरे बाप है, शायद वो ये बात बाद में महसूस करे तो, मगर नहीं, मैंने बेवकूफ़ी की जो मैंने अपने बाप को ढूंढने की कोशिश की। अरे जिस इंसान में इंसानियत नहीं है उसमें बाप क्या होगा। और अब आप गौर से सुन लीजिए महरोज़नी, जो आपके दिल ने कहा आपने किया, और अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं भी वही करूँगा। वैसा करके बहुत बड़ी गलती करेगा, उसे पता नहीं है कि मैं कितना बेरहम इंसान हूँ। कबीर ने ऐसा क्या करिए गलती की है, मुझे भी तो पता चले। उसने मुझे चैलेंज किया है। ये रख लो। ये क्यों? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कभी भी नहीं मांगोगे, लेकिन तुम्हें अभी इनकी ज़रूरत है। रख लो। मैं ये नहीं ले सकता। रख लो, तुम्हें मेरी कसम। मुझे ये पैसे नहीं लेना चाहिए। ये पैसे मैंने यही रख दिए हैं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। जब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुमसे कुछ लेने का हक भी नहीं है मुझे। काश मेरी बात पहले ही तुम्हारी अक्ल में आ जाती, तो आज कम से कम पहल करते ही हमारे हाथ में हमारा केस होता। सॉरी आंटी, अपनों से हमारी तवक्कुआत कभी कभी हमें बड़ा शर्मिंदा कर देती है। एक तो पहले ही बहुत बुरे हैं, ऊपर से सावरी भी उन्हें बेकार ही होगी। देखो मलाइका, मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। पहले ही मुझ में तुमसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुम एक बहुत अच्छी माँ के बेटे भी तो हो। अब इन फजूल बातों को छोड़ो और काम की बात करो।
कबीर, अब तुम जल्द से जल्द वकील से मिलो और जायदाद के लिए क्लेम कर दो। कम से कम तुम अपने तौर पे तो उसको परेशान करो। सिर्फ परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि अब उनसे अपना हक छीनना चाहता हूं मैं। मगर मेरे पास पैसा नहीं है, और फिर 3 दिन में अच्छा वकील कहां से करूंगा? कैसे इतनी कागजी कार्रवाई होगी? देखो कबीर, ना तो तुम पैसे की फिक्र करो और ना ही वकील ढूंढने की। और वैसे भी मुझे तुम्हारे बाप से यही तवक्को थी। यहाँ सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, सिर्फ तुम्हारा वकील से मिलना बाकी है। थैंक्स अलॉट आंटी। इस वक्त आप बस मेरा और मलाइका का साथ दें। आपके हर एहसान का बदला मैं जल्द चुका दूंगा। अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग मत मारो। मैं क्या सिर्फ मलाइका की माँ हूँ? तेरी माँ नहीं हूँ? जी। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, अब तुम जल्दी से घर आओ और मलाइका को लेकर वकील के पास जाओ। सारा काम मैं करवा चुकी हूँ, अब सिर्फ मुद्दई के तौर पे तुम्हें दस्तखत करने। वकील कुछ भी पूछे तो उसको बता देना। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। देखा, मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं होगा। कबीर, ये कहाँ चला गया? पैसे तो यहाँ रखे हुए। फोन करके पूछती हूँ। कबीर का तो वॉइस मैसेज आया हुआ है। ये पैसे मैंने यही रख दिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे। जब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुमसे कुछ लेने का हक भी नहीं है मुझे। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे शिकवा जरूर करूंगी। तुम रात को रिस्क की तरफ सो गए, पर तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं की कबीर? देखो मलाइका, रिज ने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन उसका पैसा छोड़कर मैंने तुम्हारी अम्मी से मदद ली, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी अमानत में खयानत ना कर सकूं। अब खुश हो ना? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलाइका है और मैं कौसर आपा की बेटी हूँ। ये मेरे हस्बैंड कबीर। ओह अच्छा, कहाँ थे भैया आप? जब आदमी कानूनी गड्ढों में घिरा होता है ना, तो उसे कानूनी पनाह लेने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बस सर, नुकसान होने पर ही समझ आती है कि हमसे गलती क्या हुई। आप दुआ दें अपनी सास को, जिन्होंने कागजी कार्रवाई करके आपको मज़ीद 3 दिन का वक्त ले दिया है और मज़ीद मुश्किल से बचा दिया। अब तो बस आपसे एक तफसीली बयान लिखवाना है और सिग्नेचर्स चाहिए। बस अब से मैं खुद ही उनके लिए दुआ बन जाऊँ, उनका बेटा बनकर।
उसने वादा किया था कि मुझे छोड़ेगा नहीं, उसके बावजूद वो मुझे और मेरी मदद दोनों को छोड़कर चला गया और अभी तक उसने कॉल बैक भी नहीं की है। फिर वकील साहब, देखिए, अगर उन्होंने कानूनी तौर पर आपको जायदाद से आग कर दिया तो आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब मैं अपना हक मांगना चाहता हूं, अपने लिए ना सही मगर बहुत से जरूरतमंदों के काम आएगा। तो बस फिर परवाह किस बात की है? उनकी पेशी तो 2 दिन के बाद है और हमारा नोटिस तो उन्हें कल ही मिल जाएगा। किसका है कबीर? इसका किसका नोटिस है? मैंने तुम लोगों को कितनी दफ़ा कहा है, कोई भी करियर है मुझसे पूछे बगैर रिसीव न किया करो। कुछ चीज़ें वसूल करने की होती हैं और कुछ चीज़ें वसूल नहीं की जाती। साहब जी, मैंने थोड़ी किया है, वो तो चौकीदार ने मुझे लेकर दिया था। अच्छा, अब जाओ और चौकीदार से कहो कि आइंदा कोई भी चीज़ है मुझसे पूछे बगैर वसूल नहीं करे वो। अच्छा सुनो, मेरे और महरोज के लिए एक फ्रूट सैलेड बना कर लेकर आओ। जी अच्छा। हुआ क्या है ये तो बता दे। कबीर ने जायदाद में से अपना हक मांगा है। क्या? मगर वो आपकी जिंदगी में आपकी जायदाद कैसे मांग सकता है? फिलहाल मांग सकता है, जब तक वहां से आग न कर दूं। और वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने मेरे नाम पे किया ना, उसका भी जिक्र कर दीजिएगा कि आप सब कुछ मेरे नाम पे कर चुके हैं। तुम्हारी पावर ऑफ अटॉर्नी एक जारी डॉक्यूमेंट है, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर आपके मरने के बाद अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उस वक्त तक हम ओरिजिनल शादी कर लेंगे और मैं अपनी विल में तुम्हें हिस्सेदार बना दूंगा। तो इस नोटिस का क्या करेंगे? जहाँ 2 केस चल रहे हैं वो तीसरा भी सही। इस नोटिस की कब हियरिंग है? 3 दिन बाद। तो कल किसकी हियरिंग है? वो मर्डर वाले केस की। माय लॉर्ड, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बता रही हैं कि मकतूला ज़ैनब ज़ोजा महरोज़ अली की मौत दम घुटने से पेश आई है। बाकी इन तस्वीरों में आप उंगलियों के निशान वाज़ेह देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर मैं पूरे यकीन से ये कह सकता हूँ कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये एक मर्डर था जो कि महरोज़ अली ने अपनी बीवी का किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माय लॉर्ड, ये कत्ल नहीं खुदकुशी है। वक़ूए की सुबह मकतूला का अपने शोहर से झगड़ा ज़रूर हुआ था और मेरे मौक्कल ने महज झगड़े से तंग आकर मकतूला को चुप कराकर गला घोंटकर मारने की धमकी दी।
लेकिन वो उस वक्त मरी नहीं थी। क्योंकि वो अपने कदमों पर चलकर बेडरूम से निकली और अपने कमरे तक पहुंची, तो इसका मतलब है वो जिंदा हुई ना। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि वो चलकर उस कमरे तक गई और वहां पहुंच गई? और ये भी तो हो सकता है ना माय लॉर्ड कि उन्हें मारने के बाद लाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। माय लॉर्ड, मेरे मुअक्किल के कमरे में कोई खुफिया कैमरा तो मौजूद नहीं है जिसका कोई रिकॉर्ड होता, मगर हाँ, उस वक्त सांबरी उस कमरे में ज़रूर मौजूद थी जब वो इस कमरे से निकल कर गई। एक औरत होने के नाते में सांबरी की गवाही आधी है और बाकी की आधी गवाही इस बलबूते पे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वे सांबरी मेरे फाजिल दोस्त के क्लाइंट की मनकूबा है, तो जाहिर है वो तो इन्हीं का साथ देंगे। मेरे फाजिल दोस्त बगैर किसी चार्ज के साबित हुए मेरे मुअक्किल और उनके साथी के लिए कोई तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और साथ ही मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगा कि मैं सांबरी की गवाही ली जाए। क्योंकि ये कत्ल का केस है तो मेरे मुवक्किल के पास फ़िलहाल यही अपनी बेगुनाही का सबूत है, तो मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगा कि मिस सांबरी को कटहरे में बुलाकर उनको गवाही देने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। इससे मुझसे वादा किया था कि वो ना मुझे छोड़ेगा और ना मेरी मदद को। अच्छा, तो ये सारा वाकया आपके सामने पेश आया? जज साहब, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी वालदा का गला कबीर और मलाइका ने ही घोटा है। इनफैक्ट महरोज साहब ऐसा कोई इरादा नहीं रखते थे, लेकिन जब जैनब साहबा ने महरोज साहब का गिरबान पकड़ लिया और इन्हें बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाजों में बुरा भला कहने लगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी माँ किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। मिस्टर कबीर महरोज, जब आपसे पूछा जाए तब आप कटहरे में आके अपना मौक़िफ़ क्लियर कीजिएगा। अभी आप जहां पर हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं। जज साहब, आप कबीर के तेवर को देख के अंदाजा लगा लें कि जब ये इतने गुस्से वाले हैं तो इनकी वालदा कितनी गुस्से वाली होंगी। मगर जज साहब, माय लॉर्ड, सास बहू माँ और बेटे के दरमियान हद दर्जा पे आता, तो इनके दरमियान कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि माँ को कत्ल किया जाए। तो फिर वो रातों रात अपना ज़रूरी सामान लेकर क्यों फरार हो गए? ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार तक नहीं किया? और इस बात की गवाही तो इनके घर के चौकीदार भी दे चुके हैं कि ये सुबह फजर के वक्त इंतहाई ज़रूरी सामान लेकर चुपचाप किसी को बताए बगैर घर से फरार हो गए। माय लॉर्ड, फरार का लफ्ज़ मेरे फाजिल दोस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे क्लाइंट मिस्टर कबीर ये चाहते थे कि वो मिस्टर महरोज के जागने से पहले इस घर से चले गए। तो फिर क्या मेरे फाजिल दोस्त अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो मिस्टर महरोज की आँख खुलने से कबल घर छोड़कर फरार हो गए? उसकी वजह ये नोटिस है जज साहब। यह अदालत मुलतवी की जाती है, फिर कार्रवाई यहीं से स्टार्ट की जाएगी।